और एक दिन मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, मतलब मेरा रोना निकल गया था। जैसे ही वो मेरे पास आया उसने एक नाइफ निकाला, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते इसको करने के लिए, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में बात करूंगा मेरी पार्ट टाइम जॉब्स के एक्सपीरियंस के बारे में। तो बेसिकली यार हम बात करेंगे कि मैंने कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स की थी, वो सारी की सारी जॉब्स मैंने किस तरीके से ढूंढी थी, उन जॉब्स में मेरे को क्या क्या करना होता था, मेरी कितनी सैलरी होती थी, मतलब सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार मैं कनाडा आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगस्त 2018 में, और मेरी जो फ्लाइट थी वो लैंड हुई थी दिल्ली से टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 अगस्त 2018 को। और वहाँ से मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी विनिपेग की। और मेरा कॉलेज विनिपेग में नहीं था, मेरा कॉलेज कहीं और था। बेसिकली मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं विनिपेग में, तो शुरू के 10 दिन मैं उन्हीं के पास रहा था। और 10 दिन उनके पास बिताने के बाद, बढ़िया एकदम मज़े मारने के बाद, कनाडा इनिशियली विनिपेग में देखने के बाद, मैं 20 अगस्त 2018 को थंडर बे आ गया। और थंडर बे आने के बाद यार माइंड में एक ही चीज़ थी कि यार फटाफट से कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए ताकि एक कैश फ्लो शुरू हो जाए और मेरी जो GIC है वो बचना शुरू हो जाए, ताकि मैं अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फ़ीस आराम से पे कर पाऊँ। तो मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। तो शुरू में मैं क्या करता था, मेरे कॉलेज में ना एक रेज्यूमे सर्विसेज का ऑफिस सा था, तो मैं वहां चला जाता था डेली। वहां पे ना हम 10 रेज्यूमे फ्री में प्रिंट आउट निकलवा सकते थे डेली बेसिस पे। तो मैं डेली वहां से 10 रेज्यूमे वगैरह प्रिंट निकाल लेता था। और जितने भी मेरे कॉलेज के आसपास, या फिर मैंने जो अकोमोडेशन वगैरह मेरी टेम्परेरी थी उसके आसपास जितने भी स्टोर्स वगैरह थे, जो भी प्लाजा वगैरह का सिस्टम था, वहां पे मैं अपना रेज्यूमे दे आता था। तो बेसिकली मैं स्टोर वगैरह में जाता था और मैनेजर से बात करता था कि भाई मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढ रहा हूँ, तो अगर आपके पास कोई ओपनिंग है या कोई भी जॉब है तो वो मेरे को दे दो। लेकिन मेरे को कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा था कहीं से भी। मैंने बहुत सारे रेज्यूमे यार ड्रॉप किए, मतलब 4 दिन मैंने 40 रेज्यूमे ड्रॉप किए होंगे और मेरे को कहीं से भी कॉल नहीं आया। तो मेरा थोड़ा दिमाग खनकना शुरू हुआ है कि यार ये तरीका सही नहीं है आई थिंक। और साथ के साथ मैं ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा था, जैसे इंडीड वगैरह हो गया या फिर कि GG हो गया, और साथ के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ भी अप्लाई कर रहा था, लेकिन कोई खास रिस्पांस आ नहीं रहा था। तो यार मेरे को थोड़ी बहुत टेंशन होना शुरू होगी कि कहीं से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा, कोई कॉल ही नहीं आ रहा। तो एक ना माइंड में टेंशन बनना शुरू होगी। और एक दिन मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, मतलब मेरा रोना निकल गया था। हुआ क्या था कि मैं एक A&W नाम के रेस्टोरेंट में थंडर बे में अपना रेज्यूमे ड्रॉप करने गया था। तो वहाँ पे एक एसोसिएट काम कर रहा था, इंडियन लड़का था, अपना स्टूडेंट ही था, और काफ़ी टाइम बाद वो मेरा फ्रेंड भी बन गया था। तो मैंने वहाँ पे रेज्यूमे ड्रॉप करने गया। मैंने उस एसोसिएट को बोला कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली कनाडा आया हूँ और थंडर बे में, तो मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मैं कॉन्फेडरेशन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपना मैनेजर के पास जाता हूँ आपका रेज्यूमे लेके, तो वो आपसे बात कर लेगा। तो मैं वहाँ पे बैठ गया वेट करने के लिए, और मैंने देख लिया था कि एसोसिएट ने मैनेजर को रेज्यूमे दिया है, और मैनेजर ने भी मेरे को देख लिया था, वो मेरे को पता लग गया था, मैंने दूर से देख लिया था। तो मैं वहाँ पे 1.5 घंटा बैठा रहा। मैनेजर ने मेरे को 3-4 बार देखा, नोटिस किया उसने कि मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन भाई साहब वो मैनेजर आया नहीं, उसने मेरे से बात नहीं की कि भाई आपका क्या नाम है, आप जो भी चीज़ें पूछते हैं उसने मेरे से वो भी नहीं पूछा। तो मेरे को थोड़ा वियर्ड सा लगा यार, इतनी एरोगेंस, इतना एटीट्यूड। तो मैं यही नहीं बताऊंगा कि यार वो कौन सी कम्युनिटी का था या फिर कहाँ से था, आराम से आइडेंटिफाई हो रहा था वो बंदा, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा यार। वहाँ पे मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मैंने स्टोर से बाहर जाके जैस्मिन से बात की, मैंने उससे वीडियो कॉल की मैंने उसको, और मेरा रोना निकल गया कि यार मेरे को कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। अब मैं समझता हूँ कि यार काफ़ी सारे लोगों को महीना 2-2 महीने 3-3 महीने जॉब नहीं मिलती, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स को मिल चुकी थी। तो मेरे को टेंशन होना शुरू हो गई थी यार, क्या मेरे में कोई कमी है कि मेरे को कोई पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिल रही है। तो जैस्मिन ने मेरे को थोड़ा सा कंसोल किया, उसने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगी, अभी 5 दिन ही हुए हैं, डेफिनेटली मिल जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखो, 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं रात को घर गया और मैं हर रात को फिर एक लिस्ट बनाता था कि GG पे, इंडीड पे जाके कि भाई कौन कौन हायर कर रहा है मेरे एरिया में, मतलब थंडर बे के अंदर। तो मैं प्रॉपर लिस्ट बनाता था 10 या 15 एम्प्लॉयर्स की, स्टोर्स वगैरह की, और फिर अगले दिन मैं उन्हीं स्टोर्स के अंदर जाता था। मतलब मैंने टारगेटेड जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया था, मतलब ऐसे रैंडमली किसी भी स्टोर में नहीं जा रहा था मैंने लिस्ट बनाई, उस हिसाब से अपने रेज्यूमेज वगैरह प्रिंट किए, और उन्हीं स्टोर्स में जाके मैं रेज्यूमे अपना ड्रॉप करके आता था, मतलब मैनेजर से बात करके आता था और रेज्यूमे अपना मैनेजर को ही हैंड ओवर करता था। और 4 दिन तक मैंने ऐसे कॉन्टिन्यूसली करा था। और फाइनली मेरे को एक गैस स्टेशन, पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन से कॉल आ गया था। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी पहली शिफ्ट लगा सकते हो। और पहली शिफ्ट मैंने लगाई थी पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन पे 4 सितंबर 2018 को।
और पेट्रो कनाडा पे जो मेरी सैलरी थी वो थी $14.5 पर आवर, और उस वक्त ओंटारियो में जो मिनिमम वेज थी वो थी $14 पर आवर। और बाकी पेट्रो कनाडा पे मेरा क्या काम था और कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आगे शेयर करते हैं। अब यार जो पेट्रो कनाडा वाली जॉब थी ना, वो ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग या ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब नहीं थी, बहुत ही चिल जॉब थी। बेसिकली होता क्या है कि एक गैस स्टेशन होता है बड़ा सा, उसके साइड में एक छोटा सा स्टोर होता है। मेरे को उस स्टोर के अंदर ही रहना होता है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना होता। तो जो भी कस्टमर्स वगैरह आते हैं अपनी गैस वगैरह भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर, मतलब पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए, तो हमें पेट्रोल नहीं डालना होता, हम स्टोर के अंदर ही रहते हैं। लोग खुद से अपना गैस वगैरह फिल करते हैं, पेट्रोल फिल करते हैं, स्टोर के अंदर आते हैं और पे कर देते हैं। और काफ़ी सारे कस्टमर तो बाहर ही मशीन पे करके चले जाते हैं गैस वगैरह भर के। और साथ के साथ स्टोर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, और कैंडीज़ होती हैं, च्युइंगम्स वगैरह होती हैं, और चिप्स वगैरह हो गए, लॉटरी टिकट्स हो गई। तो ये सारा सौदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेचनी होती है, मतलब हमें बेचनी नहीं होती, लोग आगे ख़रीदते हैं, हमें कैशियर वाला काम करना होता है। लोग जो भी उठा के हमारे पास ले आते हैं, हम बस स्कैन करके लोग पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर कैश वगैरह से। और मेरी जो शिफ्ट होती थी वो दोपहर के 3 बजे से रात के 11 बजे तक होती थी। तो वो बढ़िया काम था, क्योंकि मेरा जो गैस स्टेशन था ना वो बिल्कुल हाईवे के पास था। तो रात को 8 बजे के बाद कुछ ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे, 1 घंटे में 2-3 कस्टमर आते थे। तो उस वक्त रात के 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं असाइनमेंट्स वगैरह कर लेता था, या फिर मैं मूवी वगैरह देख लेता था, नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड करके ले आता था। और साथ के साथ मेरे को वहाँ पे 16 आवर्स पर वीक मिलते थे, क्योंकि यार उस गैस स्टेशन पे ना सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट थी। तो या तो मैं 2 शिफ्ट कर सकता था जिसमें 16 घंटे करूँगा, या फिर मैं 3 शिफ्ट कर सकता था जिसमें 24 घंटे करूँगा। तो मैं थोड़ा सा रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहता था कि मैं 20 घंटे से ज़्यादा करूँ, तो मैं 2 शिफ्ट करता था 16 घंटे। लेकिन माइंड में खटकता रहता था कि यार 4 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं 20 घंटे करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने क्या किया, एक और जॉब ढूंढी जिसमें मैं 4 घंटे करता था। उसके बारे में कहीं और जाके बात करते हैं। तो अक्टूबर के एंड में ना मैंने एक जॉब ढूंढना शुरू कर दी कि एक 4 घंटे के लिए ना मैं अलग से दूसरी जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। तो 16 तो मैं कर रहा था, मैंने सोचा 4 घंटे मैं किसी और जॉब में कर लेता हूँ। तो मैंने एक जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी, और नवंबर के मिड में मेरे को एक दूसरी जॉब मिल गई। वो थी एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर। तो बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर होता है जैसे कि वो जो 24/7 स्टोर खुले नहीं रहते जहाँ पे सारा सौदा मिल जाता है, 7-Eleven टाइप। तो वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई। तो एक पाकिस्तानी अंकल का वो कन्वीनियंस स्टोर था। तो बहुत ही अच्छे अंकल थे, बहुत ही प्यार से बात करते थे, बहुत ही स्वीट अंकल थे। काफ़ी बार उन्होंने हमें चिकन बिरयानी वगैरह भी खिलाई थी, तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ। लेकिन उस स्टोर के अंदर एक दिक्कत थी, काम तो बहुत बढ़िया था, सारा सौदा मिलता है, सेम काम था जो मैं गैस स्टेशन पे काम करता था वही मैं कन्वीनियंस स्टोर के अंदर काम करता था। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि यार वो जो कन्वीनियंस स्टोर था ना वो एक शेडी से एरिया में था, मतलब वहाँ पे सारे ड्रग एडिक्ट और ड्रग डीलर वगैरह रहते थे। तो बहुत ही रिस्की सा एरिया था, और काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे वहाँ पे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर गया था। मैंने कहा यार 4 घंटे के लिए मैं अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरी नाइट शिफ्ट थी, स्टोर मेरे को बंद करना था और मैं अकेला काम कर रहा था। तो क्या हुआ, रात के 11:30 बजे के आसपास एक बंदा आया स्टोर के अंदर। उसने सारा स्टोर घूमा, चिप्स वगैरह उठाए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उठाई। उसके बाद वो मेरे पास आया काउंटर के ऊपर, ठीक है, और स्कैन करने के लिए। तो जैसे ही वो मेरे पास आया उसने एक नाइफ़ निकाला, मतलब एक चाकू निकाला, और मेरे को दिखाया और कहता कि भाई सारे जो जितने भी पैसे पड़े हैं ना आपके पास वो मेरे को दे दो, और जितनी भी लॉटरी टिकट्स हैं सामने ये सारी उठा के मेरे को दे दो। तो मैं बहुत डर गया। तो हमें वैसे ट्रेनिंग दी जाती है जब जॉब स्टार्ट करते हैं ना किसी स्टोर के अंदर, तो ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर रॉबरी वगैरह होने लगती है तो आपको क्या करना है, वो जो गल्ला होता है ना, टिल वगैरह होती है, वो निकाल के सामने रख दो कि भाई ये सारे पैसे हैं, ये सारे उठा लो। तो मैंने भी यही किया। थोड़ा डर गया था, घबरा गया था मैं, तो मैंने टिल निकाली और उसके सामने रख दी। मैंने कहा भाई ये सारे पैसे हैं, उठा ले भाई। मेरे को बहुत डर लग गया था यार, मैं कभी ऐसा सीन नहीं हुआ था। तो वो सारे पैसे वगैरह उठा गया, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह उठाए थे वो भी ले गया। साथ के साथ काफ़ी सारी उसने लॉटरी निकाल ली थी, वो जो सामने पड़ी होती हैं वो सारी निकाल ली थी, 20-20, 30-30 डॉलर वाली, और वो सारी उठा के वो निकल गया। तो मेरी जान में जान आई, और मैंने फिर घर वालों से बात की, मैंने जैस्मिन से बात की। तो उन्होंने कहा कि यार हफ्ते के $50 के लिए तो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है, तो यार ये वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी, और उसके बाद मैंने जो 4 महीने मतलब फुल टाइम जो जॉब की थी उसके बारे में कहीं और जाके बात करते हैं। वो जो पाकिस्तानी अंकल थे ना वो मेरे को $14 पर आवर देते थे, और काफ़ी बार चिकन बिरयानी भी खिलाते थे। और अब आगे बात करते हैं मेरी ऑन कैंपस जॉब और जो फुल टाइम शेड्यूल्ड ब्रेक में मैंने जॉब की थी ना उसके बारे में। अब यार अप्रैल 2019 के एंड में जब हमारी शेड्यूल्ड ब्रेक शुरू होने वाली थी 4 मंथ्स वाली, तब मैंने अपने एक फ्रेंड से बात कर ली थी जो कि रियल कैनेडियन सुपर स्टोर में काम करता था। तो बेसिकली रियल कैनेडियन सुपर स्टोर होता है जैसे कि वॉलमार्ट वगैरह होते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर, वैसा ही होता है। तो उसने अपने मैनेजर से बात की,
तो उसके मैनेजर ने बताया कि भाई प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के अंदर एक ओपनिंग है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, रेज्यूमे वगैरह मैंने दिया, उसने मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे और फाइनली मेरे को रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल गई और उसने मेरे को बोला कि भाई आप 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन कर सकते हो। अब उस प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के अंदर यार जॉब मेरे को पता नहीं था कि कैसी होगी, वो बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग जॉब थी। वहाँ पे यार बड़ी बड़ी आलू की बोरियाँ उठानी होती थी, प्याज की बोरियाँ उठानी होती थी, टमाटर के डब्बे, एप्पल के डब्बे, मैंगोज़ के डब्बे, बहुत कुछ उठाना पड़ता था। मतलब फिजिकली बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी वो। बेसिकली क्या होता था कि एक बैक रूम होता है जिसके अंदर सारा का सारा सौदा पड़ा होता है। मतलब वहाँ पे ना स्किड होती थी 1100 किलो की, वो हिलानी पड़ती थी और वहाँ से सारा सामान उठा के सेल्स फ्लोर के ऊपर लेके आना होता था जहाँ पे सारी चीज़ें बिकती हैं, जहाँ पे कस्टमर्स वगैरह आते हैं। तो वो कह सकते हो कि भाई प्रॉपर सब्जी मंडी हमें सजानी होती थी और साथ के साथ बड़े सारे कस्टमर आते हैं स्टोर के अंदर, तो उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करनी होती है। तो ये वहाँ पे काम था। तो मैंने महीना उस डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद मेरी मैनेजर से बात हुई। मैनेजर कहता कि अगर आप ज़्यादा आवर्स करना चाहते हो तो मैं आपको 37.5 आवर्स दे सकता हूँ, लेकिन आपको सुबह 6 बजे आना पड़ेगा। तो मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया हाँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार सुबह सुबह बस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो जो स्टोर था ना वो 5 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो मैंने हाँ बोल दिया। अब मैं टेंशन में आ गया। उसके बाद मेरे को पैदल जाना पड़ता था अपने घर से स्टोर तक, तो 5 किलोमीटर का रास्ता था, तो 1 घंटा मेरे को लगता था। तो सुबह 4 बजे मैं उठता था, तैयार होता था, क्योंकि 1 घंटा लगता था तैयार होने में, ब्रेकफास्ट वगैरह करने में। उसके बाद 5 बजे मैं निकलता था अपने घर से और 1 घंटा पैदल जाता था अपने स्टोर की तरफ और 1 घंटे बाद मैं अपने स्टोर पहुंचता था। तो टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। तो ये काम था और सुबह सुबह थोड़ा सा आरामदायक काम होता था क्योंकि स्टोर खुला नहीं होता था, कस्टमर की चिकचिकबाजी ज़्यादा नहीं होती थी और जो सुबह सुबह काम होता था वो फ्रेश साइड होता था। वहाँ पे जो वेट होता है चीज़ों का वो थोड़ा कम होता है, तो सिस्टम सेट था। उसके बाद वहाँ पे भी 1 महीना काम किया मैंने सुबह सुबह। उसके बाद मैनेजर कहता है कि यार क्या आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने सुपर स्टोर के अंदर नाइट शिफ्ट करना स्टार्ट कर दी। अब नाइट शिफ्ट में 2-3 फ़ायदे थे। तो बेसिकली पहले तो मेरे को सुपर स्टोर के अंदर $14 पर आवर मिल रहे थे, लेकिन नाइट शिफ्ट करने से मेरे को $15 पर आवर मिलने लग गए। और साथ के साथ जब नाइट शिफ्ट में काम करता था तो कोई मैनेजर वगैरह नहीं होता था नाइट में, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अपने एयरफोन लगाओ, सिद्धू मूसेवाले के, दिलजीत के गाने सुनो और बढ़िया तरीके से काम करो, कोई टेंशन नहीं होती थी। और साथ के साथ यार इंडिया में उस वक्त दिन होता था तो जैस्मिन से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, अपने छोटे भाई से बात कर लो, तो ये भी थोड़ी सी कन्वीनियंस थी। तो नाइट शिफ्ट मेरे को बढ़िया लगती थी और 3 लोग होते थे, प्रॉपर तरीके से काम होता था, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर उधर कोई बातें नहीं कर रहा। क्योंकि यार जो बड़े स्टोर होते हैं ना, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते होते हैं और हर एक की चुल होती है कि भाई मेरे को मैनेजर बनना है, इसको मैनेजर बनना है, ये मैनेजर बन जाऊँ। तो पॉलिटिक्स वगैरह चलती रहती है कि भाई ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इसका नाम खराब कर दूँ, उसका नाम खराब कर दूँ। तो नाइट शिफ्ट में कोई नहीं होता था, आराम से काम करो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो सुपर स्टोर में मैंने फिर अगस्त तक काम किया। अगस्त तक बढ़िया डॉलर्स कमाए। 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी की। और उसके बाद अब बात करते हैं मेरी ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में, जो कि मैंने एज अ पीयर ट्यूटर की थी और साथ के साथ मैंने एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट की थी कि भाई वो जॉब मेरे को कैसे मिली और उन जॉब्स के अंदर मेरे को क्या क्या करना होता था और कितनी सैलरी होती थी। अब यार एक छोटी सी चीज़ मैं फिर से बताना भूल गया। तो बेसिकली सुपर स्टोर के अंदर जो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होती थी। और जैसे ही मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी तो मेरे को जो जितनी भी हरी सब्जियां होती ना, जैसे कि पालक हो गया, धनिया वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जिस पे पानी छिड़कते रहना होता है टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ें मेरे को उठा के बैक रूम में लेके जानी होती थी और वहाँ पर वो सारी सब्जियाँ धोनी होती थी और जो ख़राब होता था ना वो सारा काटना होता था। तो थोड़ा सा गंदा सा काम था, सारे कपड़े वगैरह गीले हो जाते थे। और ये सब करने के बाद मेरे को पूरी की पूरी वो जो सब्जी मंडी है ना, मतलब प्रोड्यूस डिपार्टमेंट था, उसको जाना होता था। यही सब काम होता था और साथ के साथ हम दिलजीत के गाने सुनते रहते थे। शाम के बज रहे हैं 7 और अभी टेम्परेचर हो रहा है 26 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रखा है। तो यहाँ पे बैठ के आपसे आगे बातें करते हैं। बेसिकली मैं अपने कॉलेज में 1st और 2nd सेमेस्टर में काम कर रहा था एज अ पीयर ट्यूटर। तो बेसिकली मैं अपने पीयर्स को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एम्बेडेड सिस्टम पढ़ाता था और साथ के साथ अपने 3rd और 4th सेमेस्टर में मैं काम कर रहा था एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट। तो ये 2 मैंने ऑन कैंपस जॉब्स की थी। अब यार ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में तो आपको पता ही है कि हम ऑफ कैंपस जॉब्स के साथ साथ ऑन कैंपस जॉब भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑफ कैंपस 20 आवर्स पर वीक कर रहे हो तो आप साथ साथ 10 या 12 घंटे ऑन कैंपस भी कर सकते हो। तो हफ्ते के आप 30 या 32 आवर्स कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, वो लीगल होता है, ठीक है। तो यही मैं कर रहा था। तो पीयर ट्यूटर में मेरे को कभी 8 घंटे मिल जाते थे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, डिपेंड करता था कोई स्टूडेंट आता है या नहीं आता है। और साथ के साथ इस जॉब में मेरे को मिलते थे $14 पर आवर, जो कि मिनिमम वेज थी। और ये जॉब ढूंढने के लिए मेरे को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी थी। तो बेसिकली एक फॉर्म था वो फिल करना था और 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी। एक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि यार जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसमें मेरा A+ ग्रेड होना चाहिए और साथ के साथ जिस प्रोफेसर ने मेरे को वो सब्जेक्ट पढ़ाया है
उस प्रोफेसर के मेरे को सिग्नेचर चाहिए थे, मतलब उस प्रोफेसर की ऑथोराइजेशन चाहिए थी। तो ये दोनों आराम से फुलफिल हो गई थी और मैं बन गया था पीयर ट्यूटर। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट वाली जॉब थी उससे रिलेटेड मैंने सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में बता रखी है, तो ये वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जॉब मेरे को मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू मिली थी जो कि मेरे से पहले उसी पोजीशन पे काम कर रहा था, तो बेसिकली मैंने उसको रिप्लेस किया था। और साथ के साथ इसमें भी सैलरी जो थी वो थी मिनिमम वेज, मतलब $14 पर आवर। और इसमें जो काम था वो ये था कि मेरे को सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो लैब्स होती है ना उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखना होता था। जितने भी प्रोफेसर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, तो मैं एज एन असिस्टेंट काम करता था। और साथ के साथ जो लैब थी उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, वो सारी चीज़ें संभाल के रखनी होती थी। अगर किसी कंपोनेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो चेक करनी है, अगर ठीक हो सकती है तो वो ठीक करना है, सोल्डरिंग वगैरह करनी है। और साथ के साथ जो स्टूडेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प करना है। अब यार इन सारी की सारी जॉब्स के अलावा मैंने फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी का काम भी किया था। तो बेसिकली जो मेरी क्लासेस थी, मतलब मेरा जो कोर्स था वो कंप्लीट हुआ था अप्रैल 2020 में। और अप्रैल के मिड में मेरे को 3 जॉब ऑफर आ गए थे फील्ड वाले, लंदन, टोरंटो और मॉन्ट्रियल से, और मैंने लंदन वाला फाइनलाइज़ कर दिया था। और जो मेरी जॉब थी फील्ड वाली फुल टाइम, वो स्टार्ट होनी थी जुलाई में, और सैलरी वगैरह डिसाइड हो गई थी। ठीक है, तो दिमाग में सेट था कि भाई मैं थंडर वे में रहता हूँ, जुलाई में लंदन जाना है, और सैलरी वगैरह डिसाइड हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चल महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आपने वीडियो देखी है, मैंने सारा शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो जिन्होंने नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम सेट हो गया। तो जैसे ही मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने सोचा कि चल वर्क परमिट तो अप्लाई कर ही रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, एम्प्लॉइड स्टेटस पे तो हम हैं ही, तो फुल टाइम तो काम कर ही सकते हैं, जितने मर्जी आवर्स काम करो। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि स्किप द डिशेज़, ऊबर ईट्स, इंस्टाकार्ट। अब 2-3 महीने मैंने ये किया, लेकिन मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, मतलब बढ़िया पैसे बनते हैं, मिनिमम वेज से ज़्यादा ही कमाते हो आप, $20 पर आवर, $23 पर आवर, लेकिन यार इतना किफ़ायती नहीं लगता, क्योंकि एट दी एंड आप गाड़ी भी यूज़ करते हो अपनी, और साथ के साथ गैस भी यूज़ होती है, साथ के साथ थोड़ा खाते पीते भी हो, टाइम भी लगता है। तो मेरे को इतना किफ़ायती नहीं लगा। लॉन्ग टर्म वाला काम नहीं, अगर आप किसी शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो, थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते इसको करने के लिए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो बाकी ये सारी जॉब्स की थी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।